हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक सरल रेखा जिसका समीकरण दे रखा है x प्लस वाई बराबर में 2, इसके द्वारा विभाजित वृत्त जिसका समीकरण दे रखा है x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर में 4, इसके भागों में जो छोटे भाग का क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में हमें देखो करना क्या है, जो वक्रों से घिरा क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्रों से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, जो अपने पास समीकरणें दे रखी है पहले तो हमें उनका ग्राफ बनाना आना चाहिए, और जैसे ही अपने पास ग्राफ बन जाएगा तो हम लोग दर्शाएंगे कि कौन से क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और उसके लिए हम लोग उपयोग करेंगे समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग। अब चलते हैं देखो सवाल में। तो सवाल में हमें दो समीकरणें दे रखी है, पहली रेखा की और दूसरी अपने पास वृत्त की है। रेखा की समीकरण में अपने को बोला है x प्लस वाई बराबर में 2। रेखा का ग्राफ बनाने के लिए हमें दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। तो जब मैं x बराबर 0 रखूंगा तो यहाँ से y बराबर 2 मिल जाएगा, और जैसे मैं y बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर 2 मिल जाएगा। ऊपर से मेरे को बिंदु मिल गया 0 2, और नीचे से मेरे को बिंदु मिल गया 2 0। अब चलते हैं जो वृत्त का समीकरण है उसको देखते हैं। x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर में 4। अगर मैं इसकी तुलना कर देता हूँ मानक वृत्त से, जिसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, जहाँ पे अपने पास मूल बिंदु इसका केंद्र होता है और त्रिज्या इसकी ए होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका केंद्र जो है वो तो किसके बराबर है, केंद्र 0 0, और इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या इसकी हो जाएगी 2 इकाई। अब ये सारे मान हमको मिल गए। अब इनको हमें कार्तीय तल में दर्शाना है और इनका ग्राफ बनाना है। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कार्तीय तल बना लेते हैं ये इस तरीके से। ये अपने पास ऊर्ध्वाधर अक्ष एक्स वाई अक्ष हो जाएगा, और जो क्षैतिज अक्ष है वो एक्स अक्ष हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पैमाना मान लेते हैं। ये एक खाना बराबर एक इकाई मानेंगे तो एक, और यहाँ पे 2। इसी तरह ऊपर एक, और यहाँ पे ये 2। ये अपने पास वाई अक्ष है, ये अपने पास एक्स अक्ष है, और ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है, तो ये ऋणात्मक वाई अक्ष है। इसी तरह इधर ऋणात्मक में चलेगा -1 और -2, इधर भी चलेगा -1 और -2। तो जो वृत्त बनेगा वो तो कुछ इस तरीके से बनने वाला है, क्योंकि 2 इकाई अपने पास वृत्त की त्रिज्या है। तो धनात्मक वाई अक्ष पे भी 2 इकाई जाएगा, ऋणात्मक एक्स अक्ष पे भी 2 इकाई जाएगा, ऋणात्मक वाई अक्ष पे भी 2 इकाई जाएगा, और धनात्मक एक्स अक्ष पे भी 2 इकाई जाएगा। इस तरह से अपने पास एक वृत्त बन जाएगा, और जिसका केंद्र जो है यहाँ पे मूल बिंदु हो जाएगा, दोनों का कटान बिंदु, जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0। अब देखो उसके बाद में हमें एक रेखा का निर्माण भी करना है। तो ये तो अपने पास किसकी समीकरण हो जाएगी, ये समीकरण हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4 की। ये जो समीकरण है इसका ग्राफ हमने बना दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे निकाला है, मतलब रेखा का जो दोनों बिंदु निकाले हैं, ये 2 0 तो एक्स अक्ष पे होगा और 0 2 वाई अक्ष पे होगा। दोनों बिंदुओं को हम लोग जैसे ही मिलाते हैं तो अपने पास रेखा का निर्माण हो जाता है। इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। अब देखो ये रेखा का समीकरण किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई बराबर में 2। ये दो बिंदुओं पर काट रही है, इसको मैं 2 0 से निर्देशित कर देता हूँ, इसको मैं 0 2 से निर्देशित कर देता हूँ। अब देखो हमें क्षेत्रफल कौन सा निकालना है, क्योंकि पहले ही सवाल में बोला है जो छोटा वाला क्षेत्र है वो निकालना है। तो ये दो क्षेत्र अपने पास बन रहे हैं, मतलब इनको मैं बात करूं तो ये दो वृत्तखंड बन रहे हैं, जिसमें से मैं छोटे छोटे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं। कैसे निकालेंगे, समाकलन का अनुप्रयोग करके। समाकलन का अनुप्रयोग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मेरे को करना है यहाँ पे ये वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो कहाँ से कहाँ तक, एक्स अक्ष के सापेक्ष में निकाल रहा हूँ। तो देखो 0 से लेके 2 के बीच में हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे समाकलन बनेगा जिसकी सीमा 0 से लेके 2 के बीच में बनेगी। अब देखो उसके बाद में अपने को यहाँ पे एक ऊर्ध्वाधर पट्टी लेनी है, क्योंकि हमने एक्स अक्ष के सापेक्ष क्षेत्रफल निकालने का बोला है। ऊर्ध्वाधर पट्टी की जो लंबाई है वो तो y के बराबर मान लेता हूँ, और इसकी मोटाई dx के बराबर मान लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे y गुणा में dx। इस तरह से 0 से 2 के बीच में जो क्षेत्र बनेगा, इसमें कई अपने पास ऊर्ध्वाधर पट्टियां बनती चली जाएगी। तो एक पट्टी का हमने क्षेत्रफल ले लिया, और इस तरह से 0 से 2 के बीच में जितनी पट्टियां आएगी उसको मैंने समाकलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब देखो यहाँ पे y कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे y भी लिखना पड़ेगा। तो ऊपर तो अपने पास वृत्त है और नीचे अपने पास रेखा है। तो अगर मैं y के रूप में
ये वृत्त का समीकरण लेके उसमें से y के रूप में ये रेखा का क्षेत्र घटा दूंगा तो अपने पास बन जाएगा बीच में गिरा क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, ये अपने पास डेल्टा जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे y वृत्त और माइनस में y रेखा, इस तरीके से ये बन जाएगा। और इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन कहाँ से, 0 से लेके 2 के बीच में। अब चलते हैं, देखो y वृत्त के रूप में और y रेखा के रूप में हम लोग निकालते हैं। तो वृत्त का समीकरण तो किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4 के बराबर था। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 4 माइनस में एक्स स्क्वायर पूरे का वर्गमूल। और जो रेखा है उसका समीकरण था x प्लस वाई बराबर में 2, तो ये बन जाएगा देखो x प्लस वाई बराबर में 2, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 2 माइनस एक्स के बराबर मिल जाएगा। अब चलते हैं, ये देखो सारे मान इसमें रख देते हैं। 0 से 2 के बीच में तो अपने को सीमा दे रखी है, y वृत्त के रूप में मिल जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल, और इसमें से घटा देंगे y रेखा के रूप में जो कि बराबर है 2 माइनस एक्स। अब ये जो पूरा अपने पास आया इसका x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे तो अपने पास जो छायांकित क्षेत्रफल है, छायांकित क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल मिल जाएंगे। अब दो समाकलन के हम लोग सूत्र लिखेंगे। अगर मेरे पास x की घात n का समाकलन करना हो तो ये बराबर हो जाता है x की घात n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, और यहाँ पे एक अचर पद और आ जाता है चूंकि ये अनिश्चित समाकलन है। और याद रहे कि यहाँ पे n का मान कभी भी -1 के बराबर नहीं आना चाहिए। n का मान -1 आ गया तो ये नीचे वाले हर को 0 बना देगा और पूरा अपने पास अपरिभाषित बन जाएगा। एक सूत्र अपने को और पता होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल दे रखा हो और इसका समाकलन करना हो x के सापेक्ष, तो ये बराबर हो जाता है, यहाँ पे x बटा 2 आएगा, फलन ऐसे के ऐसे आ जाएगा, और उसके बाद प्लस यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर बटा में 2, और यहाँ बनेगा साइन इनवर्स x बटा में a। इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं और यहाँ पे अचर पद और आ जाएगा क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। अब इन दोनों सूत्रों का उपयोग करके इस पूरे फलन का समाकलन निकालते हैं। तो यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे का वर्गमूल, इसका x के सापेक्ष समाकलन 0 से लेके 2 के बीच में। और यहाँ पे देखो अगर ये -2 माइनस एक्स है, इसको मैं लिखना चाहूँ, माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस में x माइनस 2 बन जाएगा ये, तो प्लस में x माइनस 2 इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन 0 से लेके 2 के बीच में पूरा बराबर हो जाएगा डेल्टा के। तो डेल्टा आगे हम लोग इसको सरल करते हैं तो ये बराबर आएगा x बटा 2, फलन ऐसे के ऐसा आ जाएगा, प्लस a स्क्वायर बटा 2 मतलब 2 की घात 2 बटा 2, तो 4 बटा 2 अपने पास मिल जाएगा, और यहाँ पे बनेगा साइन इनवर्स x बटा में a मतलब 2, और सीमा रखेंगे 0 से लेके 2 के बीच में, प्लस में यहाँ पे कितना बनेगा x स्क्वायर बटा 2 माइनस में 2x, और सीमा इसमें भी रख देंगे 0 से लेके 2 के बीच में। अब इसको आगे सरल करते हैं तो ये जब सीमा ऊपरी सीमा रखेंगे 2 तो यहाँ पे बन जाएगा 2 बटा 2, और ये बनेगा 4 माइनस में 2 की घात 2 4 इस पूरे का वर्गमूल, प्लस यहाँ पे बनेगा 4 बटा 2 साइन इनवर्स 2 बटा 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसकी निम्न सीमा रखेंगे तो 0 रखेंगे तो ये सारा 0 बन जाएगा, देखो यहाँ पे ये पूरा 0 बन जाएगा, और यहाँ पे इसको भी रखेंगे तो माइनस के साथ आने वाला है, या फिर इस पूरे को प्लस के रूप में ले लेते हैं, ये बनेगा अपने पास 2 साइन इनवर्स 0। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं तो ये तो पहले वाले का मान रखने पर आया अपने पास। दूसरा वाला जब हम लोग 2 रखते हैं तो 2 की घात 2 बटा में 2 माइनस में 2 गुणा में 2, और जब निम्न सीमा इसमें रखते हैं तो ये भी 0 बन जाएगा और दूसरा वाला भी 0 बन जाएगा। इसको भी हल कर लेते हैं तो देखो कितना आने वाला है अपने पास, यहाँ से हम लोग देखते हैं डेल्टा का मान, तो ये अपने पास 0 बन जाएगा, ये 2 गुणा में साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बटा 2 के बराबर, तो 2 गुणा में पाई बटा 2, ये भी आ गया अपने पास, ये 0 हो गया, और ये साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है तो ये भी 0 के बराबर बन जाएगा। अब उसके बाद देखो इसको देखते हैं तो 2 की घात 2 4 4 बटा में 2 किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर, माइनस में 2 की घात 2 गुणा में 2 सॉरी, तो ये 4 के बराबर बन जाएगा। टोटल मिला के इसको हल करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा पाई, और ये बन जाएगा माइनस में 2, मतलब जो छायांकित भाग था उसका क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा बराबर में पाई माइनस 2। और ये क्षेत्रफल ही हमें निकालना था, यहाँ पे हम लोग इकाई भी लगा देते हैं, ये वर्ग इकाई हो जाएगी क्योंकि ये क्षेत्रफल है, तो ये पाई माइनस में 2 वर्ग इकाई के बराबर आ जाएगा, और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।